हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। If the car travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two car? यहाँ पर हमें दो कार की स्पीड निकालनी है और वो दो कार कहाँ पर है। एक कार A पर है, दूसरी कार B पर है और A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर दे रखे। अब बोल रखा है यहाँ पर कि एक बार दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, जब तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करने के बाद वो कब मिल रहे हैं? 5 घंटे बाद मिल रहे हैं। और दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है कि जब वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, वो 1 घंटे में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों कार की स्पीड निकालनी। तो सबसे पहले हम कर देंगे लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x एंड द स्पीड ऑफ द कार बी y। दो कार है तो दोनों की स्पीड हम x और y लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ द कार एट ए वाले को हमने क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार एट b भी y किलोमीटर पर आवर। अब हमें कंडीशन किस तरह से दे रखी है कि a और b दो पॉइंट है और दोनों की दूरी कितनी दे रखी है? 100 किलोमीटर दे रखी है। और हमने लेट कर लिया कि a वाले की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर और b वाले की स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले कंडीशन बनती है हमारे पास, फर्स्ट केस बना व्हेन दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन लेट दे मीट एट पॉइंट सी। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि वो कहां पर मिल रहे हैं? पॉइंट सी में मिल रहे हैं। ये हमने एक लाइन बना दिया, यहां से और यहां तक ए और बी है हमारे पास, और मान लेते हैं कि वो कहां पर मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। यहाँ पर कार A है, यहाँ पर कार B है, दोनों के बीच में कितनी दूरी है दे रखी है? 100 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। और मान लेते हैं वो कहाँ पर मिल रहे हैं? C पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि कार A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कार A ने डिस्टेंस ट्रेवल किया A से लेकर C तक, और उसी तरह से कार B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? B से लेकर C तक। तो BC क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B, एंड AC जो होगा, AC जो दूरी होगी वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A। अब स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू में, सॉरी डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो यहां से हम दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि AC क्या हो गया हमारे पास? डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार A। तो AC क्या हो जाएगा हमारे पास? स्पीड कितनी लेट कर रखी थी हमने x, और टाइम कितना दे रखा था? 5। तो ये क्या हो जाएगा? 5x हमारे पास आ गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A, जो कि AC के बराबर है। उसी तरह से BC किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? स्पीड कितनी है कार B की? y है, और टाइम कितना लिया उसने भी? 5 आवर लिया। तो यह आ जाएगा हमारे पास 5 आवर। अब AC और BC हमें पता चल गया, AC 5x है, BC हमारे पास कितना है? 5y है, और AB कितना दे रखा है हमारे पास? 100 किलोमीटर। तो अगर मैं AB की वैल्यू निकालना चाहता हूँ इन दोनों की मदद से, तो मैं देखूंगा कि AC में से अगर मैं BC को सब्ट्रैक्ट कर दूं, फिर से सुनिएगा, AC में से BC को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा हमारे पास? AB बचेगा। तो यही लिखा हमने नेक्स्ट में, AC माइनस BC किसके बराबर हो जाएगा? AB के बराबर हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5x है, BC की वैल्यू 5y, और AB की वैल्यू हमारे पास है 100। तो ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। अब ये इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो रही है, क्योंकि सभी 5 के टेबल में आ रहे हैं सारे नंबर्स, तो 5 से क्या कर देंगे? पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, या फिर नेक्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी इस तरीके से, x माइनस वाई इक्वल्स टू में 20। ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। उसी तरह से दूसरा केस क्या बच्चों हमारे पास? व्हेन दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो लेट दे मीट एट पॉइंट D। मान लेते हैं कि वो कहां पर मिले? D पॉइंट पे मिले। तो इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, यहां पर कार A है, यहां पर कार B है, और कार A इस डायरेक्शन में गया और कार B जो है इस डायरेक्शन में गया। तो कहां पर मिला वो? D पॉइंट पे। जब एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो कितने घंटे बाद मिल रहे हैं? 1 घंटे के बाद मिल रहे हैं, यानी कि टाइम इस बार कितना है? 1 आवर है। स्पीड सेम है, टाइम 1 आवर हो गया। तो उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि AD किसके बराबर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार A, और BD किसके बराबर है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार B।
तो AD और DB हम निकाल लेंगे यहाँ से। AD को आ जाएगा हमारे पास स्पीड इनटू में टाइम यानी कि x आ जाएगा। उसी तरह से BD आ जाएगा हमारे पास y इनटू में 1 यानी कि y। AD आ गया हमारे पास x और BD आ गया y। और AB तो हमें पता ही है, AB कितना दे रखा है हमें 100। तो अब इस बार हम देख सकते हैं कि AD प्लस में DB, AD प्लस में DB किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा यानी कि 100 के बराबर हो जाएगा। तो हमने लिखी इक्वेशन AD प्लस BD इक्वल्स टू में AB, और AD की वैल्यू कितनी हमारे पास x है, BD की वैल्यू y है और AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100। तो x प्लस y इक्वल्स टू में 100। ये आगे बच्चों हमारे पास दो ही इक्वेशन हमें बनानी थी। दो कंडीशन दे रखी है, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बनानी जरूरी है। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम x और y की वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब इसे किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आसानी कौन सी मेथड होगी, आसान होगा इसमें एलिमिनेशन मेथड। तो हमने कर दिया यहाँ पर बच्चों, सबसे पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू में 20। दूसरी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू में 100। और यहाँ पर दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर x का साइन प्लस था इसलिए माइनस आ गया, प्लस था माइनस आ गया, 100 का साइन प्लस था इसलिए क्या आ गया माइनस, साइन चेंज कर दिया। और x से x कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, माइनस वाई क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का 2y, प्लस का 20 माइनस का 100 क्या बन जाएगा, माइनस का 80। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो 2y इक्वल्स टू में 80, देन y इक्वल्स टू में 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो 80 की डिवाइड में 2 गया तो आ जाएगा हमारे पास 40, यानी कि y की वैल्यू आ गई 40। ये इक्वेशन सॉल्विंग आपको आती ही होगी। अब क्या कर देंगे, इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट किया तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 थी हमारे पास इक्वेशन 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, y की जगह में क्या रख दिया 40 रख दिया। तो x माइनस 40 इक्वल्स टू में 20, माइनस का 40 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू में 60। तो हमने x की वैल्यू भी निकाल दी और y की वैल्यू भी निकाल दी, यानी कि स्पीड ऑफ कार एट a इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार एट b इक्वल्स टू में 40 किलोमीटर पर आवर। होप आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।